लेकिन इन पर जो आरोप लगाया जाएगा उसको ये डरा धमका करके चुप रहने के लिए बोलेंगे। उनको गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने बोला कि गृह मंत्रालय की गलती से ये जो हादसा हुआ है, तो उन्होंने उस पर चुप रहना है। 2019 का पूरा चुनाव जो भाजपा ने लड़ा वो शहीदों पे लड़ा, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? बीजेपी ने तो कुछ बोला ही नहीं, अभी बयान ही नहीं दिया। बीजेपी कभी कुछ नहीं बोलेगी, म्यूट तंत्र उनको पता है। मोदी सरकार से जब उन्होंने बताया कि ये हमारी सरकार की विफलता है, ये हमारी गलती से हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें कहा कि आप चुप रहिए। क्या पता उनके ऊपर नरेंद्र मोदी ने कैसा प्रेशर बना रखा हो, जान की धमकी दे रखी हो, किस प्रकार के उनके ऊपर किस तरीके का प्रेशर बना रखे हो। मन की बात जान लेते हैं। मन की बात ही बता रहा हूँ, मन की बात पेटियां बदल कर जान लेता है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दें कि इस वक्त मैं यूथ कांग्रेस पर मौजूद हूं और कांग्रेस का एक बड़ा धरना प्रदर्शन आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जब से सतपाल मलिक ने एक बयान दिया कि 2019 के पुलवामा अटैक में जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार है, इसी को लेकर तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से पूर्व राज्यपाल के द्वारा जो कश्मीर के राज्यपाल थे, एक ऐसी स्टेट के जहां पे इस तरह की संभावनाएं बनी रहती हैं, वो आज मोदी जी को लेकर के, गृह मंत्री को लेकर के, अमित शाह को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और सरकार आज चुप है। देश की जनता ये जानना चाहती है कि कैसे आप हमारे देश के उन सैनिकों की जान को खतरे में डालते हैं, उनको मरवा देते हैं, बिना उनको सुरक्षा तक आप नहीं दे सके जो हमारी और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। बीजेपी का तो बयान आया ही नहीं, एक तरफ सुन के आप बयान दे देंगे अपना। नहीं, बीजेपी वाले क्यों बयान देंगे? बीजेपी वाले तो उन पर बयान देंगे जो कांग्रेस छोड़ करके जाएंगे और राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलेंगे। उनको ही मीडिया दिखाएगा, उन पर ही इनके प्रवक्ता बोलेंगे, उन पर ही ये बयान देंगे। लेकिन इन पर जो आरोप लगाया जाएगा उसको ये डरा धमका करके चुप रहने के लिए बोलेंगे। लेकिन ये देश की जनता अब चुप रहने वाली नहीं है। मोदी जी आपको जवाब देना पड़ेगा। सतपाल मलिक जी ने पहले क्यों नहीं बोला? अगर सच उन्होंने पहले भी बोला था, उनको चुप कर दिया गया और आज वो फिर सवाल उठा रहे हैं। जब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के जाता है तो उससे क्यों नहीं पूछते आप लोग, अब तक क्यों चुप थे जब वो राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं? मोदी जी को इसका जवाब देना होगा। मोदी जी को जवाब देना होगा कि हमारे सैनिकों की शहादत कैसे हुई, आखिर उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? इस देश जवाब सुनना चाहते हैं आप? बिल्कुल, उनको अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और मैं कहता हूं कि गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री के पद से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, तमाम लोग जो है एक एक करके आप देख सकते हैं। मैं आऊंगी, आपको पोस्टर की तरफ एक बार नजर दौड़ाना चाहूंगी कि इस प्रकार से यहाँ पर एक पोस्टर भी इन लोगों ने पकड़ा हुआ है। इनके बैरिकेड आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बैरिकेड पे आप देखिए कि 40 जवानों की मौतों का जिम्मेदार कौन, किसे मानते हैं आप लोग? ऑब्वियसली मोदी जी जिम्मेदार है। कैसे? क्योंकि देखो, जो प्रधानमंत्री होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक स्टेप लेना देश के प्रति। तो पुलवामा जो अटैक हुआ उस पर उन्होंने कोई भी एक जो खास जो डिसीजन लेना था वो उन्होंने नहीं लिया। लेकिन पुलवामा में किस तरह मुंह तोड़ जवाब भी तो दिया था, तारीफ भी की गई थी सरकार की। कहीं ना कहीं ये उनकी प्री प्लान था, ये प्री स्ट्रेटेजी थी इनकी, जो इस तरीके से उन्होंने एक राजनीति के पर्पज से ये सारी चीजें करी है मोदी गवर्नमेंट ने। उनके आने के बाद सुरक्षा में बढ़ोतरी हो गई है, सैनिक भी वाह करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी पब्लिसिटी के लिए ही हुआ है कि पब्लिसिटी में आप एक बात बताओ, पुलवामा अटैक में जो भी सैनिक मर चुकी है, सैनिक जो है 2500 सैनिक मरने से बच गई है। देखिए, 40 में सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ, इसमें बला टल गई है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर तो राजीनामा का नाम लिया नहीं गया है। लेकिन ये कैसी साजिश है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की? अब ये सोचने की बात है, जब अपने पास एवरीथिंग अवेलेबल है, लद्दाखू विमान है, हेलीकॉप्टर है, तो प्लेन की जरूरत सरकार से साफ तौर पर ये लोग जवाब मांग रहे हैं। जवाब दो मोदी जी। क्या जवाब चाहते हैं आप? मोदी जी से ये जवाब चाहते हैं कि जब पुलवामा हमला हुआ तो उस टाइम जो RDX जो आया उसके हिसाब से जो हमारे सतपाल मलिक जो उस टाइम राज्यपाल थे, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर सरकार की गलती थी। पहले क्यों नहीं बोले? अगर आरोपी केंद्र सरकार ही थी तो अब तक सतपाल मलिक चुप्पी साध के क्यों बैठे थे? मैं कह रहा हूँ ना कि आप सतपाल मलिक का इंटरव्यू करवाओ। अब अगर सच्चाई जाननी है तो कोई और दूसरी पार्टी का आदमी तो नहीं कह रहा है। सतपाल मलिक उनकी पार्टी के गवर्नर थे, उस टाइम पे वो वहाँ के राज्यपाल थे और उनको चुप जब
कराया गया तो ऐसे जब उस सत्ता में जब आदमी रहता है तो उसको बोलने बंद कर दिया जाता है। चुप क्यों थे? अगर गलत हुआ तो गलत को गलत कहने की क्षमता तो होनी चाहिए। बीजेपी हमेशा से मुंह बंद करके राजनीति करना चाहती है और बीजेपी ने जितना भी लोगों को काम किया है आज तक सिर्फ लोगों को दबाने का काम किया है। कि कोई भी एक काम बीजेपी के राज में अगर ठीक हुआ हो तो बताओ। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो सतपाल मलिक का ले लो इंटरव्यू। कहाँ उन्होंने शहीद जो जवान हुए उन्होंने उनको बोला कि जो शहीद जवान हुए उनके लिए हवाई जहाज मंगाए। सतपाल मलिक ने बोला कि हमें जवानों को वापस उनके घर भेजने के लिए हवाई जहाज की जरूरत थी। मोदी सरकार ने उस पर भी मना कर दिया। उन्होंने बोला कि गृह मंत्रालय की गलती से ये जो हादसा हुआ है तो उन्होंने उस पर चुप रहने के लिए। बीजेपी ने तो अभी बयान दिया ही नहीं है, तो आप लोग निर्धारित कैसे कर रहे हैं? देखो बीजेपी ने बयान आप ये बताओ सतपाल मलिक है कौन? आप बताओ सतपाल मलिक कौन है? हम कांग्रेस पूर्व राज्यपाल किसके राज्यपाल है वो? बीजेपी के है ना। उन्होंने उस टाइम पर राज्यपाल बनाया था उनको। अभी जवाब तो उनको सतपाल मलिक से लेना चाहिए। अगर आप इतने सारे टीवी मीडिया बैठे हो यहाँ पे सतपाल मलिक का इंटरव्यू करवाओ। वो तो कह रहे हैं कि जितने भी मीडिया वाले अगर है हिम्मत ढंग से अगर मीडिया को दिखाना चाहते हैं तो मेरा इंटरव्यू करवाओ। आप कह रहे हैं मीडिया भी चोर है? मीडिया कहाँ कुछ सच्चाई दिखाती है बताओ? क्या अच्छा वो दिखाते तो है और किस प्रकार से दिखा? आप मैं बता रहा हूँ आप यहाँ से सारा कुछ डाटा लेके जाओ। ये शाम तक किसी भी चैनल पे नहीं दिखेगा। हाँ अच्छा ये हम दिखाएंगे नहीं मैडम। किसने बोला आपसे? हम लोग गुमराह करने वाली बात है जनता को। हम लोग इतना काम करते हैं यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट उठाते हैं आवाज करते हैं। कोई भी एक चैनल दिखाता हो तो बताओ किसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग? जो तानाशाह सरकार है उसके लिए लड़ रहे हैं ना हम लोग। तो अभी क्या चल रहा है? अब देखो देश के अंदर लोगों को दबाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है। अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं? 40 जवानों की मौत के जिम्मेदार मोदी जी है? 40 जवानों के जो मौत के जिम्मेदार है वो कौन है? बीजेपी सरकार है, मोदी जी है। और मोदी जी ने शहीदों का राजनीति वोट के चक्कर में मोदी जी के आने की वजह से देश सुरक्षित है। हाँ इससे पहले देश कमजोर हाथों में था। मोदी जी के चक्कर में सुरक्षित है देश। कौन सा बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस के राज में कमजोर ही था। कहाँ था कमजोर? क्या किया मोदी जी ने? सब कुछ अच्छे दिन लेकर आए। कौन सा अच्छा दिन है? ये मोदी जी के अडानी और अंबानी के अच्छे दिन है और किसी आम जनता के अच्छे दिन नहीं है। आप बताओ कोई एक आदमी न किसान खुशी न बेरोजगार। आज देखो सड़कों पर आप आत्मनिर्भर भारत बना रहे हो। पढ़े लिखे सड़कों पे लोग मोमोज बेच रहे हैं। रोजगार क्या दिक्कत है? आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कहाँ निर्भर बन रहे हो? आपने एक कांग्रेस के राज में क्या अच्छा था? सब अच्छा था। मैडम कांग्रेस के राज में जो आप ये लेके इस टाइम जो घुमा रहे हो ना उस टाइम इतना नहीं होता था। सिस्टम सबके हाथ में था। सबको अपने बात कहने का वो था। कांग्रेस के टाइम पे लोगों को दबाया नहीं जा रहा था। आप देखो आप कोई आदमी अगर बोलना चाहता है तो उसको बोलने नहीं दिया जाता। कोई बात दबा कौन है? मीडिया। मैं कह रहा हूँ मीडिया अगर सब चीज सही से दिखाए, मीडिया अगर अपने सही से अगर उसको मजबूती के साथ अगर बीजेपी से दिखा नहीं रहा अभी हम आप लोगों को ये सब जो है कर तो ऐसे ही चल रहा है। मैडम मैं तो शाम को देखूंगा ना कि आप यहाँ से डाटा लेके जाएंगे और ये किसी टीवी चैनल पे दिखेगा तब आपको पता लगेगा। कोई न्यूज चैनल किस प्रकार से लोग साफ तौर पर सतपाल मलिक की जवाबदेही पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस विषय पर राजनीति हुई है। 2019 का पूरा चुनाव जो भाजपा ने लड़ा वो शहीदों पे लड़ा। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि शहीदों के ऊपर राजनीति में वोट मांगी गई। इतना बड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने आप को राजनीतिक राज्यपाल देश के राज्यपाल बोल रहे हैं प्रधानमंत्री या केंद्रीय से कोई भी नेता का कोई कमेंट नहीं है। क्या इसका मतलब क्या है? सिर्फ सतपाल मलिक पर भरोसा कर लेंगे। बीजेपी ने तो कुछ बोला ही नहीं, अभी बयान ही नहीं दिया। बीजेपी कभी कुछ नहीं बोलेगी। म्यूट तंत्र उनको पता है। सिर्फ बंद करवा दो, सांसदों को बोलना बंद करा दो, मीडिया को बोलना बंद करा दो, अपोजिशन को बोलना बंद करा दो। जो लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें मार दो, उनके खिलाफ मुकदमे कर दो। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई और पद्धति नहीं है, कोई और कार्यशैली नहीं है। इनकी कार्यशैली और इनकी पद्धति पे प्रश्न बनता है और उसी प्रश्न को लेकर के आज यूथ कांग्रेस काम कर रहे हैं तभी तो लोकतंत्र में बार बार सत्ता में आ पा रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, दलितों के घर जलवा रहे हैं, ओबीसी के पटेलों के गांव जलवाए
किए जा रहे हैं, ये काम ही तो हो रहा है। घोटाले हो रहे हैं, 20,000 करोड़ अडानी को दे दिया गया। कांग्रेस के राज में सब अच्छा था। कांग्रेस के राज में इससे बहुत अच्छा था। हो सकता है कि एक दो कमियां रही हो कांग्रेस के राज में, पर कांग्रेस के राज में इतनी गंदगी नहीं थी। गंदगी फैला दी है बीजेपी ने। बीजेपी ने गंदगी नहीं फैलाई है, बीजेपी ने सिर्फ गंदगी नहीं फैलाई है, बीजेपी ने माहौल खराब किया है। आज शहीदों पे बात हो रही है, जो पुलवामा में शहीद हुए हैं नौजवान, उसके ऊपर बात हो रही है। जो सतपाल मलिक ने बोला है शहीदों की, सरकार तो कह रही है कि सुरक्षा दे दी है। सुरक्षा होती तो पुलवामा में नौजवान शहीद होते। पुलवामा में जो हमारे नौजवान शहीद हुए वो शहीद होते। सतपाल मलिक ने पहले क्यों नहीं बोला? सतपाल मलिक ने पहले क्यों नहीं बोला, ये उनका इंटरनल मैटर है। आज सतपाल मलिक ने बोलना है, सतपाल मलिक को बात का जवाब नरेंद्र मोदी को देना होगा। 24 में छवि खराब करने के लिए कर रहे हैं। तो सतपाल मलिक कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। सतपाल मलिक कर रहे हैं। सतपाल मलिक कौन है? बीजेपी के हैं, कांग्रेस के सतपाल मलिक है नहीं। कि देश के उच्च पद में बैठा हुआ एक प्रधानमंत्री अपने ही राज्यपाल को चुप करवाता है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यूथ कांग्रेस पर तमाम लोग जवाब दो मोदी जी के करके जवाब मांग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे 2 या 3 दिन पहले पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक जी ने पुलवामा हमले में हुए नए खुलासों को जब से ऑन एयर 2-4 चैनल पर इंटरव्यू देकर ऑन एयर करवाया है, उसके बाद से ही मोदी सरकार इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप लोग ये प्रदर्शन गैर कानूनी रूप से नहीं कर रहे। वो लोग वहाँ कह रहे हैं 144 धारा है, इतने लोग इकट्ठा मत होइए। देखिए, ये सवाल शहीद सैनिकों के परिवारों का और शहीद सैनिकों की शहादत का है। इसके लिए 144 क्या धारा 144 में प्रदर्शन करना इतना बड़ा गुनाह है कि जो शहीदों के जो कातिल हैं, जो उनकी मौत की लाशों पर आज कुर्सी पर बैठे हैं, क्या हम उससे भी बड़ा गुनाह कर रहे हैं जो 144 तोड़कर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? आप लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है। पुलिस प्रशासन तो मिला ही हुआ है। पुलिस प्रशासन तो सरकार की शह के नीचे काम करता है, ये तो सर्वविदित है, ये चीज तो सबको पता है। ये चीज कांग्रेस राज में ऐसा नहीं था। कहाँ था ऐसा चीज? लोकतंत्र का इकबाल बुलंद हुआ करता था कांग्रेस राज में, लेकिन आज कम से कम कांग्रेस राज में ऐसा नहीं हुआ कि 40-40 सैनिकों की शहादत के ऊपर, 40-40 सैनिकों की लाशों के ऊपर कुर्सी सजाकर कोई प्रधानमंत्री बैठा हो और उनकी मौत पर जब सवाल उठने लग जाएं तो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ना हो। लेकिन बीजेपी ने तो अभी जो है आरोप भी नहीं लगाया, बयान भी नहीं दिया। आप निर्धारित कैसे कर रहे हैं कि वो आरोप नहीं दिया? ये चोर की दाढ़ी में तिनका बयान क्यों नहीं दिया? इतनी बड़ी चीज है तो इनको तो 1 घंटे में आके तुरंत बयान देना चाहिए था। अगर ये अच्छे दिनों में व्यस्त है ना सरकार, तो ये काहे के अच्छे दिन है? 40-40 जवानों को मार दिया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि अच्छे दिनों में व्यस्त है। ये उनके शहीदों की शहादत पर वोट मांगा जाता है, सरकार राजनीतिक रोटियां सेकती है। ये अच्छे दिन आप 2019 के मुद्दा ही पुलवामा था, उसी पर तो जीती है बीजेपी। तो उसी पुलवामा मुद्दे पर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक खुलासा कर रहे हैं। ये भी तो आप लोगों को, मीडिया वालों को दिखाना चाहिए। सत्यपाल मलिक जी उसी पुलवामा पर। आप लोग क्या करने वाले हैं? हम इस पर जब तक प्रधानमंत्री इस चीज की निष्पक्ष जांच नहीं कराते और जब तक इस चीज पर आकर बोलते नहीं है और अपने दूध का दूध और पानी का पानी है उसको साफ नहीं करते हैं, तब तक हम ऐसे ही आंदोलन और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए, बड़ी सारी तमाम चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। इन्होंने लिखा है सतपाल मलिक, पुलवामा की बात कर रहे हैं और किस प्रकार से मोदी जी की तस्वीर लगा रखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर शास्त्री है। भास्कर जी, क्या कहना चाहेंगे अनोखे अंदाज में प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं? ये कहने को तो एक पेंटिंग है, पर ये हकीकत है। जो राज्यपाल साहब ने अभी कुछ दिनों में खुलासा करा है देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो उनकी हकीकत बयां करी है देश के सामने। बात क्या है? आए दिन आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। नई बात, इससे बड़ी नई बात क्या होगी? देश के पुलवामा जो देश के अंदर अटैक हुआ था, हमारे शहीद हुए थे, उनको एयरक्राफ्ट देने से गृह मंत्रालय ने मना कर दिया गया, राजनाथ सिंह जी ने। तो मोदी सरकार के अंदर ही तो आते हैं वो। मोदी सरकार से जब उन्होंने बताया कि ये हमारी सरकार की विफलता है, ये हमारी गलती से हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें कहा कि आप चुप रहिए। क्या ऐसा देशभक्ति के ये तो कांग्रेस राजनीति के अंदर की बात बता दिया, ऐसा तो तमाम पार्टियों में होता है। मैडम, आपको मैं शायद बताना चाहूंगा, आप भाजपा की प्रवक्ता ना बने। ये कांग्रेस ने नहीं बताया, ये गवर्नर ने बताया, जो सरकार चुनती है। ये गवर्नर साहब ने। ये तो अंदर की बात हर पार्टियों में होती है, हर राजनीति में। आप राजनीति से संबंधित है तो आपको पता होगा। ये तो अंदर की बात लीक हुई है ना। अंदर की कहाँ हुई है? उन्होंने ऑन कैमरा आके बोला ये बात, ऑन कैमरा मीडिया में आके ये बात रखी है उन्होंने। सवाल ये है कि पहले क्यों नहीं बोला? इतने समय तक चुप्पी क्यों साध के बैठे थे? 2019 का मसला है। 2019 का मसला है तो क्या हुआ?
देश के सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कितने कितने वर्षों से केस चलते आ रहे हैं, समय लगता है हर चीज को। क्या पता उनके ऊपर नरेंद्र मोदी ने कैसा प्रेशर बना रखा हो, जान की धमकी दे रखी हो, किस प्रकार के उनके ऊपर किस तरीके का प्रेशर बना रखे हो। पर आज अगर वो बोल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? आप उसको गलत क्यों ले रही हैं? नरेंद्र मोदी की हकीकत अगर वो बता रहे हैं देश को, तो आप उसको सामने क्यों नहीं रख पा रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि नई बात नहीं है कि भाजपा पर आरोप लगाओ, इससे पहले डिग्री पर भी आरोप लगा था, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे भी आरोप लगे तो थे। डिग्री पर आरोप लगा था तो वो डिग्री उन्होंने कब की, कब पास आउट हुए और कब का फॉन्ट उन्होंने शो करा? थोड़ा आप उसमें अगर जाएंगे तो वो क्या कहते हैं ना, नकल के लिए अक्ल चाहिए होती है। तो भाजपा वाले नकल तो कर लेते हैं पर बिना अकल के कर लेते हैं। उनको उस टाइम का फॉन्ट, वो जब फॉन्ट ही उस टाइम लॉन्च नहीं हुआ था, उस टाइम का फॉन्ट उन्होंने 19 जैसे 24 नजदीक आ रहा है, सभी लोग विपक्ष मिलकर राजनीति करने पर तुले हैं और कुछ नहीं। देखिए, विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के सामने उसकी हकीकत रख रहा है तो आप लोग बताते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। और नरेंद्र सरकार क्या कर रही है? मोदी की नहीं बता रहे, बीजेपी का बयान है, ये मीडिया भी साथ में बता रही है। एक मुझे बात बताइए ना आप लोग कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है? देश के अंदर धर्म के नाम पर लड़ाना है, हिंदू तत्व की बात करते हैं। अरे हम भी हिंदू हैं भैया, 24 घंटे हिंदू मुसलमान हम साथ रहते हैं। आज 2014 से पहले तो वो था नहीं, कोई झगड़ा नहीं था, कोई मसला नहीं था, कोई बात हो भी जाती थी आपसी भाईचारे में सुलझा देते थे। बीजेपी तो कह रही है आम जनता कर रही है। नहीं, आम जनता कुछ नहीं कर रही है, भाजपा द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इसी के साथ में मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ, ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये इनसे ये पूछो ना मोदानी के ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? 2014 में जो व्यक्ति 609 पर था आज विश्व के दूसरे नंबर पे कैसे आ गया? आप ये भाजपा के मंत्रियों से जाके सवाल तो पूछिए। पूछा है, वही तो बता रही हूँ आपको। वो कह रहे हैं मेहनत से आ गए, मेहनत से। ऐसी कैसी मेहनत है जो पूरा देश डूब गया कोरोना के समय भी, और इस समय तत्कालीन में वो दूसरे नंबर पर विश्व के अंदर आ गया। शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी को इसके बारे में जवाब देना चाहिए। देश की जनता इंतजार कर रही है और किसी गलतफहमी में ना रहे कि हमारे पास जन समर्थन है। मोदी को मैं बताना चाहूंगा, आने वाला समय नजदीक है, 2024 नजदीक है। नरेंद्र मोदी को देश की मन की बात जान लेते हैं। मन की बात ही बता रहा हूँ, मन की बात पेटियां बदल कर जान लेता है। और ये मीडिया भी बखूबी जानती है कि बटन दबाओ किसी पे और बटन दबता कहां पर। और नरेंद्र मोदी ये ना भूले, 2024 नजदीक है, देश की जनता उसे जमीन से उखाड़ कर फेंकेगी और उसका नामो निशान नहीं होगा। इस उंगली के वोट के माध्यम से जनता उसको जवाब देगी। जय हिंद। तो देख लीजिए, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वोट की चोट से साफ तौर पर जनता निर्धारित करने वाली है सरकार। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। आईवाईसी पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और सतपाल मलिक ने जब से बयान दिया है तब से राजनीतिक गलियारों में एक अजब सी हलचल देखने को मिल रही है। साफ तौर पर देख लीजिए कि किस प्रकार से ये लोग जो है बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उस साइड बैरिकेड भी लगे हैं और अभी जो है एक भाषण भी दिया गया है, साफ तौर पर ये कहते हुए कि धारा 144 है, साफ तौर पर यहाँ पर प्रदर्शन करना असंवैधानिक है। इस पूरी खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।